ना अंसारी लोगों का कारोबार बाकी है, उस पर भी मुसीबत आने वाली है, आई है। जितनी होटलें चलती है उनके खिलाफ कंप्लेन दी है, जितने मदरसे चलते हैं खास तौर पर कुल्लियतुत ताहिरात और मोहम्मदिया के खिलाफ उन्होंने कंप्लेन दी है। तो हम लोग इस्लामपुरे में सुबह 11 बजे से दौरे पर हैं, डोर टू डोर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। 2017 में पूरा पैनल हमारा यहाँ से चुन करके आया था। जो रिस्पॉन्स उस वक्त था उससे अच्छा रिस्पॉन्स इस वक्त हमें पूरे महल्ले से मिल रहा है। आज इस वार्ड में हमारा जलसा भी है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ वार्ड नंबर 13 इस्लामपुरा पक्का वार्ड ही नहीं, हम जहाँ जहाँ दौरे पर जा रहे हैं माजी के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिस्पॉन्स है कि हमें ये उम्मीद हो गई है कि इंशाअल्लाह माजी के मुकाबले में हमारी जो 27 सीटें चुन करके आई थी उसमें 10-12 सीटों का और इजाफा होगा इंशाअल्लाह। ये कम से कम है, बाकी अल्लाह पाक अगर माहौल बना देते हैं तो हमारा मेयर भी इंशाअल्लाह बैठ सकता है। इस मरतबा जो है आपके कुछ लोग जो है आज़ाद उम्मीदवारी कर रहे थे तो उन्हें मना लिया गया है, तो अब नाराजगी है या नहीं? कोई नाराजगी नहीं है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान रहा कि उन्हें खुद ही एहसास हो गया कि आज़ाद उम्मीदवारी करके हम लोगों को जो इज्जत और नेक नामी मिली थी वो मुतासिर हो रही है, और बहुत जल्द ही वो लोग वापस भी आ गए। और आने के बाद उन लोगों ने माजी में जिस तरह वफादारी के साथ हमारे साथ थे, आगे भी उसी तरह बल्कि उससे ज़्यादा वफादारी और मेहनत के साथ हमारे साथ रहेंगे, ऐसा उन्होंने इजहार किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कदम ब कदम शाना बशाना वो चल रहे हैं। दीगर पार्टियां मुफ्ती साहब लोगों के बीच जा करके ये बोल रही है कि जन्म दाखिला मामला या एसआईआर इस बात को पेश करके वो इलेक्शन में बोल रहे हैं कि हम अगर मैं अपना मेयर बैठाते हैं तो ऐसी कोई मुसीबत नहीं आने देंगे। क्या बोल? नहीं, बात कैसी है कि ये मालेगांव की अब भोली भाली आवाम को झांसा देने वाली बात है। मैं इंशाअल्लाह इलेक्शन से 2 रोज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के ये मुद्दा मालेगांव की आवाम के सामने रखूंगा कि जन्म दाखिले के मामले में एसआईटी की डिमांड इन्होंने की थी, और जो लेटर उन्होंने सरकार और मिनिस्टर को दिया था वो लेटर की कॉपी मुझे मंत्रालय से मिल गई है। इन्होंने खुद ही जो है एसआईटी लगवाई जन्म दाखिले के मामले में, तो वो पूरी बातें मैं तफसील से रखूंगा। इनकी पुरानी आदत है कि ये टोना लगाते हैं फिर टोना लगाने का छचन करते, तो मालेगांव की जो है आवाम को ये बेवकूफ़ समझ रहे हैं। एसआईटी ये खुद लेकर के आए थे, और अब ये मुसीबत आने के बाद जिस दिन से मैंने ये बात कही है उस दिन से इनकी जुबानों पर ताले लगे हुए, और वक्त आने पर हम आपको बताएंगे कि इलेक्शन हारने के बाद शेख आसिफ साहब मालेगांव की आवाम से किस किस तरह बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। ना अंसारी लोगों का कारोबार बाकी है, उस पर भी मुसीबत आने वाली है, आई है। जितनी होटलें चलती है उनके खिलाफ कंप्लेन दी है, जितने मदरसे चलते हैं खास तौर पर कुल्लियतुत ताहिरात और मोहम्मदिया के खिलाफ उन्होंने कंप्लेन दी है कि यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याई बच्चे और बच्चियाँ पढ़ती हैं। ये सारी सूरत हाल ऐसी है जिसका हमारे पास पूरा सबूत और प्रूफ है, हम लोगों के सामने रखेंगे और बताएंगे कि ये माजी में जिस तरह झूठ बोलते थे और मालेगांव की आवाम के साथ दगा और धोखा करते थे, अभी भी ये उनका यही तरीका है। कुछ जगहों पर उनका ये बोलना है कि हमारी लड़ाई रोड गटर पानी बिजली की नहीं है, ना सड़क की है। आप इस वक्त तो हम फिरका परस्त की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इनको फिरका परस्ती और फिरका परस्तों के खिलाफ लड़ना है तो फिरका परस्ती जहां है, फिरका परस्त जहां इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनको वहां जाकर के झक मराना चाहिए ना। ये जो बात कह रहे हैं, इनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। कारपोरेशन के जरिए कारपोरेशन के हुदूद में रहने वालों के लिए रोड, रास्ते, पानी, गटर, लाइट, एजुकेशन, हेल्थ, यही मुद्दा है और यही काम कारपोरेशन से होता है। ये कभी किए नहीं और करना भी नहीं चाहते।
फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ना है तो नदी के उस पार जाकर के इलेक्शन लड़ना चाहिए। मालेगांव कॉर्पोरेशन पर बीजेपी का मेयर होगा। उसने ये भी कहा है कि बीजेपी का मेयर कैसे होगा, नदी के उस पार शिवसेना बीजेपी, माजी में शिवसेना के 13 और बीजेपी के 9 उम्मीदवार चुन के आए थे। इस मर्तबा उनको ऐसा अंदाजा है कि ज्यादा आएंगे, लेकिन इतने नहीं आएंगे कि मेयर वो अकेले बिठा सके। तो उन्होंने कहा है कि नदी के इस पार मशरिकी इलाके में इस्लाम पार्टी, जिनका अजीत दादा पवार से बहुत अच्छा ताल्लुक है और आज वो उन्हीं के साथ महाराष्ट्र सरकार में हिस्सेदार हैं, तो इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी यहाँ के उम्मीदवार हमारा साथ देंगे और हम अपना मेयर बिठाएंगे। और ये बात हम पहले से कह रहे थे कि ये फिरका परस्तों से साजबाज कर रहे हैं और उन्हीं के साथ असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन इन्होंने मिल करके लड़ा था। और जब गिरीश महाजन साहब जो नासिक जिले के ऑब्जर्वर हैं, उन्होंने जब ये बात इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी का नाम लेकर के कहा तो हमने कहा कि बिल्ली थैले के बाहर आ गई।